हाय अगेन गाइस, ये नेक्स्ट टॉपिक जो है या नेक्स्ट कॉन्सेप्ट जो है, दिस इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट एंड ऑल्सो वेरी इजी एंड वेरी स्मॉल कॉन्सेप्ट। ये एक वीडियो में ही खत्म हो जाएंगे, इसके एग्जांपल्स भी ऑल्सो अभी मैथ्स में सिर्फ इंटीग्रेशन चल रहा है, तो आई वांट यू गाइस टू डू अ लॉट ऑफ होमवर्क ऑन इंटीग्रेशन। जस्ट डोंट अलॉट दिस एक्स्ट्रा टाइम और फ्री टाइम मेहनत करके जो तुम लोगों ने मैथ्स को अच्छा बनाया उसको बेकार मत कर दो बाय नॉट स्टडिंग फॉर अ वीक और 10 days। तो कीप इन टच विथ मैथमेटिक्स एवरी वीक। ओके, ऑल्सो पास्ट 42 ईयर्स वगैरह भी डिस्कस करो। इट इज़ एडवाइजेबल कि तुम लोग आपस में ग्रुप में डिस्कस करो और रेस्पेक्टिव अपने दिन जो भी मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे थर्सडे फ्राइडे मैंने अलॉट किया रेस्पेक्टिव बैचेस को, उस दिन डिसाइड करके यू गाइस कैन कम ऑनलाइन एंड आस्क डाउट्स। आई एम ओके विद डिस्कसिंग ऑन जूम ऑल्सो और डिस्कॉर्ड और वेबिनार और वॉट एवर यू गाइस से। राइट नाउ इंटीग्रल ये फॉर्म में, दिस इज द थर्ड एप्लीकेशन ऑफ द 9 फॉर्मूले। इसके पहले दो एप्लीकेशन जो पहले पढ़ा था स्ट्रेट था, 1 बाय क्वाड्रेटिक वाला एप्लीकेशन स्ट्रेट, दूसरा वाला था लीनियर और क्वाड्रेटिक का कॉम्बो। एक 1 बाय क्वाड्रेटिक था, दूसरा लीनियर बाय कॉम्बो क्वाड्रेटिक का कॉम्बो। तो ये थर्ड एप्लीकेशन में ट्रिग्नोमेट्री में अप्लाई कर रहे हैं। इस बार इन फॉर्म्स को ध्यान से देखोगे तो पहला फॉर्म है a sin स्क्वायर एक्स प्लस बी, a cos स्क्वायर एक्स प्लस बी, या फिर इन जनरल साइन स्क्वायर एक्स हो, कॉस स्क्वायर एक्स हो, साइन एक्स इंटू कॉस एक्स भी चलेगा। कॉन्स्टेंट्स आर नॉट ए प्रॉब्लम। तो बेसिकली द जिस्ट ऑफ द फॉर्म इज ऊपर कांस्टेंट होना चाहिए, ऊपर कोई साइन कॉस का टर्म नहीं है, ध्यान दो, और डिनोमिनेटर में सेकेंड डिग्री ऑफ साइन और कॉस आ रहा है, कांस्टेंट टर्म्स आर अलाउड। तो बेसिकली सेकेंड डिग्री ऑफ साइन या कॉस आएगा। तो जब भी सेकेंड डिग्री ऑफ साइन या कॉस आए सो 2 डिग्री का रहेगा। सो इट इज हाईली एडवाइजेबल कि तुम लोग इसको टैन थीटा में कन्वर्ट कर दो। तो जब भी ये वाला फॉर्म आएगा, सो द ट्रिक इज टू डिवाइड द न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बोथ विथ कॉस स्क्वायर एक्स। डिवाइड बोथ न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर विथ कॉस स्क्वायर एक्स बोथ। तो जैसे कि एक एग्जांपल देता हूं, जनरलाइज्ड एग्जांपल। तो ये वाले क्वेश्चन में कॉस स्क्वायर एक्स से डिवाइड करेंगे तो न्यूमरेटर में कॉस स्क्वायर एक्स तो है नहीं, सिर्फ कांस्टेंट टर्म है, तो 1 बाय कॉस स्क्वायर एक्स या तो सेक स्क्वायर एक्स डीएक्स बन जाएगा। सेक स्क्वायर एक्स डीएक्स देखते ही तुम लोगों को स्ट्राइक हो जाना चाहिए कि करने क्या वाले आगे। कॉस स्क्वायर एक्स से डिवाइड करते तो पहला टर्म था a टाइम्स टैन स्क्वायर एक्स प्लस b, कॉस स्क्वायर एक्स कैंसिल हो गया, प्लस c टाइम्स साइन एक्स कॉस एक्स अपॉन कॉस स्क्वायर एक्स करेंगे तो एक कॉस एक्स कैंसिल होके साइन एक्स बाई कॉस एक्स टैन एक्स बनेगा। और एक d टाइम्स क्या बनेगा 1 बाई कॉस स्क्वायर, जो कि d टाइम्स सेक स्क्वायर एक्स। दिस इज द क्वेश्चन। एज वी वर एक्सपेक्टिंग ऊपर सेक स्क्वायर एक्स dx है तो टैन एक्स को t पुट करने वाले हैं, तो ऊपर dt बन जाएगा और डिनोमिनेटर में देखो a t स्क्वायर b और ये सी टी है, और डी सेक स्क्वायर को क्या लिखेंगे 1 प्लस टैन स्क्वायर एक्स, सेक स्क्वायर को भी लिखेंगे 1 प्लस टैन स्क्वायर एक्स। तो इन शॉर्ट पूरा डिनोमिनेटर इज ए क्वाड्रेटिक। सो आई कैन से दैट टैन एक्स को टी रखते ही डिनोमिनेटर पूरा क्वाड्रेटिक बन जाएगा। एक बार क्वाड्रेटिक बन गया तो वी कैन मेक इट इनटू परफेक्ट स्क्वायर एंड यू कैन पुश इट इनटू वन ऑफ द एप्लीकेशंस और द फर्स्ट एप्लीकेशन 1 अपॉन क्वाड्रेटिक। तो बेसिकली एबीसी विल बी नोन वैल्यूज, तो तुम लोगों को एग्जाम में और इजी लगेगा। स्ट्रेट अवे लेट अस मूव ऑन टू द एग्जांपल। द ट्रिक इज डिग्री 2 रहेगा साइन या कॉस में, तो कॉस स्क्वायर एक्स से डिवाइड करो। The first example based on this application is integration of sin x divided by sin 3x dx. sin 3 थीटा का फॉर्मूला यूज करना ऑफ कोर्स जरूरी है, ट्राई करो, गिव इट ए ट्राई। पूरा सॉल्व करने की जरूरत नहीं है, क्वाड्रेटिक आएगा तो छोड़ सकते हो। तो इफ आई सॉल्व इट दिस विल बिकम sin 3x का फॉर्मूला बन जाएगा 3 sin x minus 4 sin क्यूब x। क्लियरली sin x कैंसिल हो जाएगा, ये बन जाएगा dx डिवाइडेड बाय 3 minus 4 sin स्क्वायर x। So now you have to notice that this is of degree 2 in the denominator. Since it is of degree 2, the method that we will be applying here is, or the application is dividing the numerator and denominator with cos square x. Cos square x से divide करेंगे तो numerator will become sec square x dx. तो basically divide with cos square x and later put tan x as t. sec square x dx बन जाएगा, denominator में बन जाएगा 3 sec square x minus 4 tan square x. Let me solve this one question completely, and then what we'll do is we'll put tan x as t. tan x को t पुट करेंगे, अभी तक तो ऑब्वियस होना चाहिए, tan x को t पुट करेंगे तो उसका डिफरेंशिएशन sec square x dx is dt.
sec square x dx is dt whole divided by 3 times sec square x is 1 plus t square minus 4 tan square is t square. So this will become integral dt divided by 3 plus 3t square minus 4t square which is 3 minus t square. तो 3 माइनस टी स्क्वेयर होगा तो यू हैव टू थिंक ऑफ द फॉर्मूला dx अपॉन ए स्क्वेयर माइनस एक्स स्क्वेयर और रूट 3 दी होल स्क्वेयर माइनस टी स्क्वेयर. फिर 1 अपॉन ए स्क्वेयर माइनस एक्स स्क्वेयर का कुछ फॉर्मूला है, तुम लोग रिफर करो और ट्राई टू यूज इट. 1/2 ln मॉड करके कुछ है. या फिर एक और तरीका है कि उसका डिराइवेशन रूट 3 प्लस टी रूट 3 माइनस टी लिख के दो फैक्टर्स बन जाएंगे. दो फैक्टर्स आ गए तो उनका डिफरेंस न्यूमरेटर में जनरेट करके स्प्लिट करके भी सेपरेट कर सकते हो. बट ऑफ कोर्स इट इज एडवाइजेबल टू रिमेंबर द फॉर्मूला. लेट मी गिव यू 2 more क्वेश्चंस. नेक्स्ट 2 क्वेश्चंस ये तुम दोनों क्वेश्चंस खुद से ट्राई कर सकते हो. The second question is dx divided by 9 sin square x plus 4 cos square x. The third sum is dx divided by 3 sin x minus 4 cos x the whole square. Also guys, I hope everybody is doing well at home. किसी का कुछ घर पे प्रॉब्लम्स वगैरह होगा तो भी ज़रूर बताओ. If anything I can be of help, I'll definitely help. Second sum, once again डिग्री 2 साफ दिख रहा है तो डिवाइड विथ cos स्क्वायर x करेंगे, फिर एवेंचुअली tan x को t पुट करेंगे. थोड़ा फास्ट करना है. डिवाइड विथ cos स्क्वायर x करेंगे तो sec स्क्वायर x dx हो जाएगा डिवाइडेड बाय 9 tan स्क्वायर x प्लस 4. फिर tan x को t पुट करेंगे, ऊपर बन जाएगा dt डिवाइडेड बाय 9t स्क्वायर जिसको 3t द होल स्क्वायर लिख दूंगा प्लस 4 इज 2 स्क्वायर. तो फिर 1 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर का फॉर्मूला 1/a tan इनवर्स x/a होल डिवाइडेड बाय 3 भी आएगा. थिंक फॉर योरसेल्फ. थर्ड सम भी डिग्री 2 ही है. यू डोंट नीड टू स्क्वेयर इट ऑन बोथ साइड्स. डायरेक्टली डिग्री 2 दिख रहा है, होल स्क्वेयर के अंदर है. इसमें भी डिवाइड विथ cos स्क्वायर x करेंगे, इसमें भी डिवाइड विथ cos स्क्वायर x करेंगे तो न्यूमरेटर में बन जाएगा sec स्क्वायर x dx डिवाइडेड बाय 3 tan x माइनस 4 द होल स्क्वायर. tan x को t लिखेंगे, ऑफ कोर्स है dt डिवाइडेड बाय 3t माइनस 4 द होल स्क्वायर. इसका इंटीग्रेशन कैसे करेंगे, 1 मिनट सोचो. If anybody is thinking of doing perfect square, तो it's already perfect square. perfect square के फॉर्म में ऑलरेडी है. तो इनफैक्ट जस्ट डोंट थिंक मच. कभी कभी क्या है कि परफेक्ट स्क्वायर है प्लस ए स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर कुछ नहीं आएगा तो कंफ्यूज हो जाते हैं. दिस इज बेसिकली लाइक दिस यार, 3t माइनस 4 पावर माइनस 2 dt. तो x पावर n का फॉर्मूला बन जाएगा 3t माइनस 4 होल रेज टू माइनस 1 अपॉन माइनस 1 और इंटू 3 भी आएगा बिकॉज x की जगह 3t माइनस 4 है. चेन रूल जो है. तो ऑफ कोर्स सिर्फ डायरेक्टली परफेक्ट स्क्वायर होगा तो वी ऑलरेडी नो इट. इट्स सो इजी कि डोंट गेट कंफ्यूज्ड और जस्ट डोंट ओवरलुक एंड कंसिडर इट एज अ सिली मिस्टेक. ईदर वे फाइनली द आंसर इज -1/3 tan x minus 4 into 3 or something like that. Okay, let us move on to the next application. I don't know if the videos are enough or not, so I'll just make up the videos. अपने टाइम के हिसाब से देख लेना, घाई मत करो. जस्ट अंडरस्टैंड ऑल दी कॉन्सेप्ट्स नाइसली. किसी को भी होमवर्क ज़्यादा लग रहा है तो भी ज़रूर बताया करो. आई कैन प्रायोरिटाइज व्हाट टू डू एंड व्हाट नॉट टू डू.